हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसीडर मैथ्स। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 10th का ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर है, जो कि उसका इंट्रोडक्शन सेशन है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है ना। ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है? ट्राई ट्राई का मीन्स होता है थ्री, गोन मीन्स साइड्स, और मेट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट, या मेट्रॉन पहले लिखिए। मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट, मीन्स थ्री साइड मेजरमेंट जो करता है, जिसमें हम लोग करते हैं उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री का ब्रांच देखें, ट्रिगोनोमेट्री को हम ट्राइगो लिख रहे हैं, ट्राइगोनोमेट्री का ब्रांच देखें, इसको आप दो ब्रांच में आप अध्ययन करेंगे, है ना। एक ब्रांच को कहते हैं हम लोग जियोमेट्री, ठीक है, और दूसरा ब्रांच को हम लोग कहते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल ज्योमेट्री में तो हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं, नहीं क्वाड्रेंट के बारे में ये आप पढ़ेंगे पीछे, आगे पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं, और ट्राइंगल में हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, ज्योमेट्री में, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो अब देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो ऐसा एंगल जिसका एक एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, या राइट एंगल हो, ये 90 डिग्री है तो ये ट्राइंगल को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। लेकिन जो राइट ट्राइंगल नहीं होगा उसको आप कैसे करेंगे? तो मान लीजिए एक कोई ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर तो डाल सकते हैं यहाँ, तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों बन गया। आप इसको दोनों को ट्राइगोनोमेट्री में सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, नहीं एच हाइपोटेनियस कहते हैं। तो यहाँ हम लोग एक बार इसको समझ ले पहले कि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में क्या होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल्स, देखिए ये क्या होता है। एक ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, नहीं 90 डिग्री का हो गया। इसको मान लेते हैं हम थीटा है। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका बी एंगल 90 डिग्री है, सी थीटा है। तो हम लोग थीटा के जस्ट अपोजिट वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, यानी पी। और थीटा के साथ में जो है इसको कहते हैं बेस, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस। आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, एच जो होता है ये बराबर होता है एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो एच यहाँ से स्क्वायर रूट कीजिए तो एच स्क्वायर पर हो जाएगा स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये हट जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कट जाएगा। कैसे कटेगा? देखिए एच स्क्वायर है, ये रूट हटेगा तो पावर 1/2 आएगा, 2 कट गया, बचा क्या एच। तो एच बराबर हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगा ना। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो हम लोग देखते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिए, बहुत सा क्वेश्चन में यूज होता है ये। अब हम लोग देखते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, इसमें होता है एक साइन थीटा। आपको नाम थोड़ा अजीब लगेगा, साइन थीटा नया नया है क्लास 10th के लिए। साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा जो होता है ना ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बाय बेस इसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस अपॉन बेस। अब कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी बाय एच। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब देखिए साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इसको तो आप रिमेंबर कर लीजिए पूरा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय पी। जस्ट इसका ये जब इसका उल्टा है तो ये भी फार्मूला उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाय बी। और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का बराबर हो जाएगा बी बाय पी। नहीं, ये इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। वैसे हम आपको बता दें इसका एक फार्मूला रिमेंबर करने का एक मेथड भी है, पंडित भोला प्रसाद बटे हरी हरी बोल, हरी हरी। देखिए साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, फिर कोसेक थीटा एच बाय पी, सेक थीटा एच बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी। अपोजिट होता है इसीलिए ऐसा हो गया, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसमें तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक, ट्राइगोनोमेट्रिक
ट्रिग्नोमेट्री का रेसिप्रोकल रिलेशन है ना, ट्रिगो का क्या देखते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। ये क्या होता है रेसिप्रोकल रिलेशन? तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ होता है आपको साइन थीटा। तो आप जानते होंगे साइन थीटा जो होता है, ये यहाँ देखिए साइन थीटा का रिवर्स कौन है, कोसेक थीटा। तो हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। क्यों हुआ, क्योंकि ये उल्टा है। अब यहाँ इसको ले आइए तो हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा होगा ना। कोसेक थीटा यहाँ ले आएंगे, ये यहाँ आ जाएगा 1/साइन थीटा, या इन दोनों को इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्रॉस इंटू करेंगे 1 इंटू 1 1 हो गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया। अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करना था हम लोगों को साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है h/p, h से h खत्म, p से p खत्म, बचा क्या 1 हो गया ना प्रूफ, हो गया प्रूफ नहीं। अब इसी तरह होता है आपको कॉस थीटा, दूसरा रिलेशन है कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। क्यों होता है, क्योंकि कॉस का अपोजिट है सेक थीटा, यहाँ ले आइए सेक को तो हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। अब फिर आज गए यहाँ, अब दोनों को इंटू कर दीजिए, मीन्स कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। तो प्रूफ कैसे होगा, कॉस थीटा बराबर होता है b/h, सेक थीटा बराबर होता है h/b, b से b मर गया, h से h मर गया, बचा क्या 1 हो गया ना प्रूफ। ठीक है। अब हम लोग थर्ड, इसका रिलेशन होता है tan का अपोजिट, tan का, वैसे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होता है ना। तो tan का अपोजिट क्या होता है 1/cot थीटा, और यहाँ से इसको ले आइए इसको ले आइए तो इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है। अब दोनों को इंटू कर देंगे तो हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो अब इसको प्रूफ करना है, tan थीटा बराबर क्या होता है, आप पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल। तो साइन देखिए tan थीटा यहाँ है साइन cos tan, तो tan थीटा बराबर p/b हो गया, तो यहाँ हो गया p/b। अब cot थीटा इसका अपोजिट होता है tan का, तो b/p यानी b/p हो गया, इंटू कर दीजिए, b से b मरा, p से p मरा, बचा क्या 1 हो गया ना प्रूव्ड, हो गया ये। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक स्क्वायर रिलेशन में देखते हैं, है ना, स्क्वायर रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी को प्रूव करने में बहुत जगह यूज होता है इसको, इसका, है ना। अब देखिए स्क्वायर रिलेशन क्या होता है, सबसे पहला स्क्वायर रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसको हम लोग कैसे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, ले लिए, ये हो गया 90 डिग्री राइट एंगल, मतलब जैसे आप राइट एंगल बोलेंगे तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, इसको मान लीजिए आप थीटा। ये हो गया हाइपोटेनियस, थीटा के जस्ट अपोजिट है तो ये हो गया परपेंडिकुलर। यहाँ थीटा लेते हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाता, लेकिन यहाँ है तो इसके अपोजिट ये है, ये हो गया बेस। तो आप जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप एच स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड तो कर सकते हैं ना, कर दीजिए, तो हो जाएगा एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर खत्म हो गया, बचा क्या 1। अब पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे एक फार्मूला याद कर लीजिए, ए बाय बी, ए का पावर अगर m है, b का पावर m है, तो आप इसको लिख सकते हैं a बाय बी का होल पावर m। तो p बाय h है, पावर दोनों का सेम है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं p बाय h का होल का पावर 2। इसको लिख सकते हैं आप b बाय h का होल का पावर स्क्वायर या 2 नहीं। अब देखिए p बाय h को क्या कहते हैं, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए p बाय h हम जो लिखे हैं, p बाय h क्या है साइन थीटा, b बाय एच कॉस थीटा, p बाय बी टेन थीटा, तो वहाँ था p बाय एच का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या 1 इज इक्वल टू p बाय एच मीन्स क्या हो गया साइन थीटा का स्क्वायर
अब बी बाय एच का मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, नहीं तो ये हो जाएगा आपको 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ आप यहाँ ये जान लीजिए, ये नोट है, इम्पोर्टेंट है, अगर आपको दे रहा है साइन थीटा का स्क्वायर तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा क्या साइन थीटा स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है। तो होता कैसा है, तो होता है आपको साइन स्क्वायर थीटा, नहीं ये सही है, ये गलत है ना। तो अब यहाँ पे हो गया, अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हो गया ये प्रूव्ड, है ना। अब दूसरा रिलेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं। दूसरा रिलेशन है क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम वे में आइए आप, कैसे आइए, तो आप जानते हैं एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या कीजिए, यहाँ पे पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय, सॉरी यहाँ इक्वल टू होगा पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, अभी अभी तो आप जान चुके हैं, क्या जाने हैं, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एच बाय पी का स्क्वायर, नहीं पी स्क्वायर खत्म होके 1 हो गया। अब प्लस यहाँ बी बाय स्क्वायर बाय पी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी बाय पी का होल स्क्वायर। अब देखिए एच बाय पी क्या होता है, हम आपको बताए साइन थीटा होता है पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोल। तो एच बाय पी मीन्स क्या हो गया, कोसेक थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाय पी, तो बी बाय पी क्या होता है, 10 होता था पी बाय बी, तो बी बाय पी कॉट, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा का स्क्वायर, नहीं तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप इसको इधर ले आइए इक्वल टू के लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, जब इक्वल टू के साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज हो जाता है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, नहीं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हो गया ये भी प्रूव्ड, नहीं। अब हम लोग थर्ड रिलेशन देखते हैं। तो थर्ड रिलेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी उसी मेथड से प्रूव करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, इसका ये एच है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ए बी सी मान लीजिए इसको। तो एच जो होगा वो क्या बराबर होगा, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप वहाँ पे किए थे एच स्क्वायर से डिवाइड, फिर किए थे पी स्क्वायर से डिवाइड, अब कर दीजिए बी स्क्वायर से डिवाइड, तो हो जाएगा एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब देखिए ये इसको आप लिख सकते हैं एच बाय बी का होल स्क्वायर, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए का पावर एम इज बाय बी का पावर एम, इसको लिख सकते हैं ए बाय बी का होल पावर एम, नहीं तो हो गया, इसको लिख सकते हैं आप पी बाय बी का स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर खत्म हो गया, बचा क्या 1। तो अब एच बाय पी को क्या कहते हैं, आपको बताए पंडित भोला प्रसाद बटे हरी हरी बोल। तो देखिए एच बाय पी, एच यहाँ है, कहाँ ये है, पी यहाँ है, नहीं तो एच बाय पी को आप क्या कह सकते हैं, एच बाय बी है, सॉरी यहाँ एच बाय बी है, एच बाय बी को क्या कह सकते हैं आप, एच बाय बी को कह सकते हैं आप सेक स्क्वायर थीटा, क्यों कह सकते हैं, देखिए ये साइन का है, ये कॉस का है और ये टेन का है, तो उल्टा गए हैं, तो एच बाय बी यानी कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाय बी। पी बाय बी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर से देखेंगे तो टेन थीटा होता है, तो इसको कह सकते हैं टेन थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा +1। अब इसको आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा +1, नहीं अब इसको इक्वल टू के साइड चेंज कीजिए, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको यही तो प्रूव करना था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नहीं। अब हम लोग आपको बताते हैं ट्रिक, इसको याद कैसे करना है ना। सबसे पहला इसको आप इसको ऐसे लिखिए, इसको ऑर्डर में याद करना है, हम लिखते जाते हैं, देखिए
6। सबसे पहले होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कॉट थीटा, फिर होता है आपको सेक थीटा, और उसके बाद होता है कोसेक थीटा। ऑर्डर में याद कर लिए इसको सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑर्डर में याद करना है। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं रिवर्स कैसे याद करना है, कौन किसका उल्टा है। तो फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट, ये हो गया याद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए ये तो हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन। उसके बाद हम लोग स्क्वायर वाला कैसे याद करेंगे। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर का सम कितना होगा, पॉजिटिव में होगा ये, है ना, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नहीं, सेकंड में आप आ जाइए, सेकंड में क्या करना है, तो लास्ट में आना है, लास्ट के बाद फिर आना है सेकंड लास्ट में, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आपको सेकंड लास्ट में आना है, और फिर थर्ड नंबर में देखिए एक को छोड़ के एक लेना है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिमेंबर हो जाएगा, और आप सिर्फ इसको 5 बार 4 बार लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। 2 7 7 वाला का प्लस में, उसके बाद नीचे से आएंगे, नीचे से एक छोड़ के एक लेना है और निगेटिव होगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।